नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। किस्सा किस्सा लखनऊआ, इसके लेखक हैं हिमांशु बाजपेयी और उनकी किस्सा गोई का एक हिस्सा बनारसी कोठे की रानी संजय दत्त की नानी जद्दन बाई की कहानी से जुड़ा हुआ है। किस्सा गोई है सन की नवाब की जलालत से कैसे बची जद्दन बाई। किस्सा मशहूर तबला नवाज अहमद जान थिरकवा साहब का है, जिनका घर नखास में बदहाल पड़ा है। अंग्रेजों के जमाने में एक नवाब साहब ने अपने दरबार में मशहूर गायिका जद्दन बाई की महफिल रखी। तबले पर संगत के लिए थिरकवा साहब को मद्दऊ किया। ये नवाब साहब थे तो कला प्रेमी पर जरा सन की किस्म के थे। सनक का यह आलम था कि अगर किसी फनकार पर खुश हो गए तो जागीरें लुटा देंगे और रंग बिगड़ गए तो भरी महफिल में रुसवा कर दें। थिरकवा साहब ने इनके बारे में सुन रखा था, सो बड़ी एहतियात के साथ नवाब साहब के यहां गए। महफिल से पहले जब जद्दन बाई उन्हें मिली तो उन्होंने पूछा, कहिए बाई, आज क्या सुना रही हैं? जद्दन बाई ने जवाब दिया, वो चीज सुना रही हूं कि नवाब साहब मतवाले हो जाएंगे। थिरकवा साहब ने इश्तियाक के साथ पूछा, कौन सी बंदिश? जद्दन बाई ने फरमाया, पापी नवाब, तूने जुल्म किए, नैहर मोरा छुड़ाए दियो रे। सुनते ही थिरकवा साहब के हवास फाख्ता हो गए। जद्दन बाई से बोले, क्यों जलील करना चाहती हो? जद्दन बाई की समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या। उन्होंने बड़ी लगन से खास नवाब साहब के लिए ये बंदिश तैयार की थी। बेचारी ने घबराते हुए थिरकवा साहब से पूछा कि माजरा क्या है। तब थिरकवा साहब ने उन्हें नवाब की सनक के बारे में बताया और कहा कि पापी नवाब, तूने जुल्म किए को नवाब साहब खुद पर चोट समझ लेंगे और उसके बाद हम दोनों का अल्लाह ही मालिक है। जद्दन बाई ने मौके की नजाकत को भांपते हुए पूछा कि अब किया क्या जाए। थिरकवा साहब बोले कि कुछ और गा दीजिए। जद्दन बाई बोली, नवाब साहब की महफिल के लिए मैं पिछले कई रोज से इसी बंदिश का रियाज कर रही थी और कोई चीज छुई ही नहीं। गाने को तो खैर कुछ भी गा दूं, मगर तैयारी के साथ गाने में और बिना तैयारी के साथ गाने में जो फर्क होता है उसे समझने वाले फौरन समझ लेते हैं। और अगर नवाब साहब को गाना न पसंद आया तो खुदा जाने क्या हुआ। अब थिरकवा साहब सोच में पड़ गए। चंद लम्हों बाद उन्होंने जद्दन बाई से कहा, आप बंदिश उसी तरह गाएं जैसे आपने रियाज किया था, बस उसके चंद अल्फाज बदल दें। पापी नवाब को मोरे अच्छे नवाब में तब्दील कर दें। तूने जुल्म किए की जगह कहें कि तोरी उम्र बढ़े। जद्दन बाई को यह तब्दील पसंद आई। महफिल में जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, मोरे अच्छे नवाब, तोरी उम्र बढ़े, नैहर मोरा छुड़ाए दियो रे। नवाब साहब सुनते ही लहकने लगे, गोया की बंदिश में उन्हीं की तारीफ हो रही हो। जद्दन बाई और थिरकवा साहब एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बोले कि तरकीब काम कर गई। और फिर तरकीब के काम कर जाने की मस्ती में मस्त होकर दोनों फनकारों ने अपने फन का वो मुजाहिरा किया कि नवाब साहब ही नहीं, वहां मौजूद सभी लोग मतवाले हो गए। महफिल के इख्तिताम पर नवाब ने जद्दन बाई और थिरकवा साहब दोनों की बहुत तारीफ की और इनामो इकराम से नवाजकर वहां से रुखसत किया। वापसी में जद्दन बाई ने मुस्कुराते हुए थिरकवा साहब से कहा, बचा लिया आपने। जवाब में थिरकवा साहब ने भी अपनी पुरखुलूस मुस्कुराहट के साथ सिर्फ इतना कहा, आदाब। यही थिरकवा साहब एक बार आकाशवाणी गए अपना चेक लेने। ड्यूटी ऑफिसर, जो कि एक मगरूर नौजवान था, उसने उनसे चेक रिसीव करने के बाद साइन करने को कहा। थिरकवा साहब पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने ड्यूटी ऑफिसर से कहा कि मैं अंगूठा लगाऊंगा, आप इंक पैड मंगवाइए।
ये सुनकर वो नौजवान हंस पड़ा। थिरकवा साहब को उसकी ये हंसी अखर गई। उन्होंने तेवर कड़े करके पूछा, क्यों हंसे? वो नौजवान कुछ नहीं बोला। थिरकवा साहब फिर गरजे, मैं अनपढ़ हूं इसलिए हंसे। वो नौजवान फिर कुछ नहीं बोला। फिर थिरकवा साहब बोले, तुम कितना पढ़े हो? अब उस आदमी ने घमंड भरे लहजे में कहा, मैं ग्रेजुएट हूं। थिरकवा साहब ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, ग्रेजुएट इस मुल्क में हजारों हैं, अहमद जान थिरकवा सिर्फ एक है। ये कह के थिरकवा साहब आगे बढ़ गए और फिर पलट कर बोले, और एक ही रहेगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो।